अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल वंस अगेन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे औकात अमराज के बारे में, यानी कि ज़माने के लिहाज से मर्ज़ के हम टाइप्स देखेंगे, उसका डेफिनेशन, उसमें फिर कितने टाइप्स हो सकते हैं। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है औकात अमराज, जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ऑफ कोर्स हाँ, हमारा सीरीज़ क्या था, ओल्ड पैथोलॉजी का था, जिसमें हमने पहला चैप्टर अहवाल बदन स्टार्ट किया। अहवाल बदन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ये जो आप वीडियो नोट्स देख रहे हैं, इस नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। और इंस्टा पे अगर आपको रील्स स्क्रॉल करना है तो वहाँ पे इसका रिवीजन भी आपको हो जाएगा। तो द यूनानी ऑफिशियल इंस्टाग्राम, वहाँ से भी आप हमें फॉलोअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। औकात अमराज। औकात अमराज बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है मुतगय्यर मर्ज़ और एक होता है गैर मुतगय्यर मर्ज़। दो तरह का हो गया ना। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसमें ना ये ऐसी बीमारी होती है जो शुरू होती है हालत सेहत में, ठीक है। जब इंसान सेहतमंद है फुल्ली, तब ये शुरू होगा और ख़त्म आपकी लाइफ में ही हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मान लो अभी मैं सेहतमंद हूँ, लेकिन अचानक से मुझे टाइफाइड हो गया। तो पहले तो मैं सेहतमंद थी, लेकिन अब मुझे टाइफाइड हो गया। तो ये तो मुझे शुरू कब हुआ, हालत सेहत में। और मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया, उसके जो भी डोजेस थे मैंने फॉलो किए, एंड देन आई एम फाइन। देन ख़त्म भी मेरी ही लाइफ में हो गया। तो इसको बोलते हैं मुतगय्यर मर्ज़। इसका ना 4 ज़माना होता है। क्या क्या? ज़माना इब्तदा। ज़माना इब्तदा, दूसरा होता है ज़माना तज़ईद, तीसरा होता है ज़माना इंतहा, एंड लास्ट वन ज़माना इनहतात। 4 इसमें पॉइंट होते हैं। ज़माना इब्तदा, नाम से क्लियर होता है कि इब्तदा होते हैं ना, तेरी मेरी कहानी की इब्तदा हो गई। तो इब्तदा मतलब कि शुरू होना, यानी कि ये वैसा टाइम पीरियड होता है जिसमें मर्ज शुरू होता है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपरली मर्ज दिखता नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लैटेंट पीरियड। ये वही वाला पीरियड आप इसे मान सकते हैं कि छुपा हुआ टाइम रहता है और इसमें वर्ष शुरू होता है। दूसरा होता है ज़माना तज़ीद। तज़ीद बोलते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ये हमारा ज़माना तज़ईद रहता है, जिसमें मर्ज धीरे धीरे यानी कि स्लोली ग्रोथ होता है। उसका बाद आता है ज़माना इंतहा। इंतहा, अरे बाप रे, तेरे मेरी और तुम्हारी कहानी की इंतहा हो गई, यानी कि एकदम पिक पे चल रहा है। वो वाली बात है। ज़माना इंतहा क्या होता है कि अब हमारी कहानी पिक पे है, यानी कि अब मर्ज जो है वो पिक पे है। देखो, ये सिर्फ याद करने के लिए मैं इस तरह के फ़नी कमेंट्स वगैरह जो भी है मैं इसमें ऐड करती हूँ, सो डैट कि आप बोरिंग ना हो और आपको याद रहे चीज़ें, क्योंकि आप रट्टू मल बन के याद नहीं कर सकते ना, चीज़ें याद नहीं रहती वैसे। तो इसलिए आपके ये एग्जाम्पल्स याद रहते हैं ऐसे। तो इंतहा में क्या होगा कि कोई भी बीमारी अपने पिक लेवल पे रहती है, ठीक है। यानी कि इसमें ना आखिरी दर्जा ये होता है, इसमें ना तो बीमारी बढ़ती है ना घटती है, वो स्टेबल रहती है। उसको बोलते हैं ज़माना इंतहा। और जो लास्ट होता है इसको बोलते हैं ज़माना इनहतात। इनहतात मतलब हुआ ना कि स्लोली धीरे धीरे करके वो चीज़ें ख़त्म होंगी। ये चीज़ ना आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, चिकन पॉक्स वगैरह होता है ना, उसमें देखने को मिलता है अच्छे से। तो एक कौन कौन सा पीरियड हुआ, इसमें कितने ज़माना है? 4 ज़माना है, याद करो। ज़माना इब्तदा, जिसमें मर्ज शुरू होता है लेकिन आपको अच्छे से दिखता नहीं है। दूसरा होता है ज़माना तज़ीद। तज़ीद का मतलब वो स्लोली ग्रो करता है। ज़माना इंतहा, जिसमें आपका मर्ज ख़त्म हो, सॉरी, पीक पे रहता है, एंड उसमें ना तो बढ़ता है ना घटता है। एंड द लास्ट वन ज़माना इनहतात, जिसमें अब मर्ज ख़त्म होने वाला होता है, स्लोली वो अब एंड होता है, ठीक है। अब देखो, इसी का ना ये जो मर्ज़ मुतगय्यर था, यानी कि मुतगय्यर मर्ज़ जो था, इसका ना फर्दर आपको 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। औकात कुल्लिया और औकात जुज़िया। कुल्लिया मतलब टोटल, जुज़िया मतलब किसी स्पेशल यानी कि पर्टिकुलर। तो इसमें क्या होता है, नौबत या बारी की शक्ल लेता है। इसमें क्या होता है कि औकात कुल्लिया जो होता है इसमें नौबत या बारी की शक्ल लेता है। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है कि नौबत या बारी का मतलब ये हुआ ना कि मलेरिया में आपको ऐसे होता है कि पहले 2 3 4 दिन तक आपको फीवर रहेगा, फिर सारे चीज़ें प्रेजेंट हो जाएंगी, फिर पहले 2 घंटे में फीवर स्टार्ट होगा। फिर होता है ना कि कोई बीमारी शुरू हो रहा है, दूसरे घंटे में क्या होगा कि पहला जो उसके बाद का जो 4 घंटा होता है उसमें फीवर ग्रो करेगा। फिर तीसरा स्टेज में 15 से 16 घंटा के बाद वो पीक पे पहुंचता है, लास्ट में वो ख़त्म हो जाता है। तो मलेरिया में चीज़ देखने को आपको अच्छे से मिलेगा। या फिर टाइफाइड में भी देखने को मिलता है कि मर्ज पहले शुरू होगा, फिर बुखार धीरे धीरे वो, फिर ट्यूबरकुलोसिस में भी देखने को मिलता है कि शाम के टाइम पे बुखार बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर वो पीक पे रहता है, फिर वो स्टेबल रहता है, फिर उसका तो कम होने लगता है, फिर ख़त्म हो जाता है।
तो इसमें नौबत और बारी की शक्ल इख्तियार करता है। एग्जाम्पल मलेरिया याद रखना, मलेरिया में आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। इसमें क्या है कि पूरे मर्ज का लिहाज किया जाता है। इसमें देखो चारों ज़माना आपको देखने को मिल रहा है ना, आपको पहला दूसरा तीसरा सारा स्टार्ट भी हो रहा है। याद करो, ज़माना इब्तदा, ग्रो किया, ज़माना तज़ईद, पिक पे गया, ज़माना इंतहा और लास्ट में इन्हतात यानी कि ख़त्म हो गया। तो चारों ज़माना इसमें आपको देखने को मिला। ये आपका मलेरिया का एग्जाम्पल यानी कि नौबत और बारी की शक्ल लेता है। दूसरा औकात जुजिया, इसमें क्या है ना कि वन टाइम रहता है, अबारी एक बार का रहता है, एक बारी। तो इसमें है कि इब्तदा सर्दी स्टार्ट हुआ, तज़ीद में टेम्परेचर बढ़ा, ग्रो किया, उसका फीवर है, पीक पे पहुंच गया इन्हता, और इन्हतात ख़त्म हो गया। यानी कि एक टाइम में ही होगा, इसमें ऐसा सीक्वेंस नहीं रहेगा। यानी कि मर्ज की एक बारी का लिहाज, एक ही पॉइंट का लिहाज किया जा रहा है। ठीक है, पूरा मर्ज को कंसीडर नहीं किया जाता, एक बारी को, जुजिया को किया जाता है। उसके बाद है गैर मुतगय्यर मर्ज। अभी हमने क्या पढ़ा, मुतगय्यर मर्ज के बारे में डिटेल देख लिया। अब हम लोग, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, गैर मुतगय्यर मर्ज। इसमें क्या होता है ना कि बीमारी की हालत में पैदा हो। ये कोई वैसा नहीं है कि मैं सेहतमंद हूँ अब मुझे मलेरिया हो, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी बीमार हूँ एंड देन कोई मर्ज हो रही है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पैदा हुआ हो तो मर्ज पीक इंतहा पर हो। यानी कि इसमें ना मर्ज बीच से स्टार्ट होता है। ये चारों ज़माना आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज़माना इब्तदा और तज़ीद का पता नहीं चलेगा। यानी कि इसमें ऐसा बीमारी, ये ऐसा मर्ज होता है ना, ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको चारों ज़माना नहीं मिलेंगे, कहीं से भी शुरू हो जाएगा। किसी शख्स का इंतकाल ज़माना तज़ीद में हो, यानी कि कोई आदमी है, उसको कोई बीमारी हुआ है, बीमारी ख़त्म होने से पहले ही वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन उसका हो गया, तो अब उसका पूरा बीमारी का चारों ज़माना थोड़े ना इसमें देखने को मिला। किसी शख्स का इंतकाल ज़माना तज़ीद में ही हो जाए, यानी कि वो बीच ही में मर गया। मान लो उसको मलेरिया था, मलेरिया पूरी तरह से ख़त्म होता, उससे पहले ही वो बेचारे चले गए, तो क्या हुआ यहाँ पे कि वो उस किसी शख्स का इंतकाल ज़माना तज़ीद में हो जाए। यानी कि मर्ज़ का इंतहा या इन्हतात वाक़या नहीं होगा, अब वो तो तज़ीद में ही ख़त्म हो गया ना, तो अब ना तो उनको इंतहा मिलेगा ना इन्हतात मिलेगा। इसमें क्या हमने ज़माना पढ़ा था ना यहाँ पे कि ज़माना इब्तदा होगा, तज़ीद होगा, इंतहा होगा, देन लास्ट में इन्हतात होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इब्तदा हुआ, तज़ीद तक गए, तज़ीद में ही वो डेट कर गए, तो इंतहा और इन्हतात कहाँ से देखने को मिलेगा? समझ में आया क्यों है? अब एक बार फिर से देख लो कि बीमारी की हालत में पैदा होता है, यानी कि कोई इंसान बीमार है, उस हालत में वो पैदा हो जाए, तो अब वो ऑलरेडी बीमार है, तो आपको ज़माना इब्तदा हो सकता है देखने को मिले। पैदा हुआ तो मर्ज हो सकता है, दूसरा चीज़ क्या होगी, पैदा हुआ तो मर्ज पिक पे हो, यानी कि जिस वक्त वो मर्ज हुआ है उस टाइम ऑलरेडी पिक पे हो, तो ज़माना इब्तदा और तज़ीद का पता नहीं चलेगा। ये दो अलग अलग पॉइंट है, ये पहला है और ये दूसरा है। इस वाले में क्या है कि किसी शख्स का इंतकाल ज़माना तज़ीद में हो, यानी कि कोई एक आदमी है, मान लो उसको टाइफाइड हुआ, तो टाइफाइड हुआ तो उसका ज़माना इब्तदा तो देखेगा तज़ीद में आएगा, यानी कि जब स्लोली वो ग्रो करेगा। लेकिन जब वो मर्ज उसके अंदर टाइफाइड ग्रो कर रहा था तभी उसका इंतकाल हो गया, तो अब उसके अंदर ना तो इन्हतात देखने को मिलेगा ना ही इंतहा देखने को मिलेगा। तो भाई ये कि मर्ज का इंतकाल या तो इंतहा और इन्हतात देखने को नहीं मिलेगा। और ये पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि बीमारी की हालत में पैदा हो, यानी कि कोई आदमी है जिसको ऑलरेडी बीमारी है, ठीक है, तो उसको बीमारी की हालत में कोई पैदा हो, तो पैदा हो तो मर्ज ऑलरेडी पिक पर है, तो इसमें आपको इब्तदा और तज़ईद देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो मर्ज मुतगय्यर, मर्ज गैर मुतगय्यर के बीच में फ़र्क समझ में आ गया। अब देखो शेखुल रईस, ये अलग से एक नोट करके आप नोट कर लेना, नोट मत करना, ये डाउनलोड कर लेना। तो शेखुल रईस इब्न सीना जो थे, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो आप देख लो यहाँ पे, कि जो अक्सर बीमारियाँ में 4 औकात हुआ करते हैं। यानी कि शेखुल रईस इब्न सीना ने, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी बुक लिखी है, दैट इज़ अल कानून फिल तिब, तो उन्होंने ये बोला है कि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं ना, उसमें आपको चारों स्टेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं? पहला है वक्त इब्तदा, यानी कि जब बीमारी शुरू होती है, मखसूस ज़माना, मर्ज ज़ाहिर, मर्ज की ज़ाती महसूस तो नहीं होती बट हाँ होता है। दूसरा होता है वही तज़ीद, जिसमें धीरे धीरे ग्रो करता है। इंतहा यानी कि पीक पे चढ़ता है, यानी कि ना तो इसमें डिजीज़ बढ़ता है नहीं घटता है। और इन्हता जिसमें मर्ज ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट औकात मर्ज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।